आज हम पढ़ेंगे 16.3 प्रश्नावली की क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी है, आधार की त्रिज्या 21 सेमी है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। पहले देखो क्या दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई h बराबर कितनी है 28 सेमी और इसके आधार की त्रिज्या, यह आधार है और इस आधार की जो त्रिज्या r है वो कितनी है 21 सेमी। तो r बराबर 21 सेमी। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर हमें ये तिर्यक ऊंचाई l चाहिए। तो l h और r दी हुई है, यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं l का। तो पहले देखो l का मान निकालते हैं। l बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल। आर की जगह कितना 21 का स्क्वायर, एच की जगह कितना 28 का स्क्वायर इंटू वर्गमूल। 21 का वर्गमूल होता है 441 और 28 का वर्ग होता है 784। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 1225, यानी 1225 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ l बराबर। तो l बराबर कितनी आएगी 35 सेमी। तो 1225 का वर्गमूल होता है 35 सेमी। तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई ये है, ये आई 35 सेमी। अब हमारे पास h भी है, r भी है और l भी है। अब हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पर देखो पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना ये रहा 21, एल की जगह कितना 35। 7 को 35 से कैंसिल किया 5, 5 को इसको गुणा करो 110 इंटू 21। 110 को 21 से गुणा करो कितना आएगा 2310 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। तो यहां से इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 2310। अब हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल प्लस आर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना त्रिज्या हमारे पास 21 है 21 इंटू एल प्लस आर। एल कितनी आई हमारे पास 35 प्लस 21, 35 प्लस 21। इन दोनों को ऐड करना है। पहले इनको कैंसिल कर दो, कितनी बार किया 3, 3 को 22 को गुणा किया 66। इनको ऐड करो कितना आया 56। 56 को किससे गुणा करना है 66 से, करो कितना आएगा 56 इंटू 66 कितना आएगा 6, 36, 3, 33। फिर वही तो कितना आएगा यहाँ 6, 9, 6, 3, 3496। क्या आएगा ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है। तो 3496 वर्ग सेमी। तो हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया और हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या निकालना है आयतन। तो आयतन क्या होता है इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, आर की जगह हमने 21 रखा था ना, तो 21 इंटू 21। एच की जगह कितना, एच हमारे पास कितनी है 28, तो 28 कैंसिल करो। 7 को इसको किया 3 बार, 3 को 3 से कैंसिल करो कितना रहा ऊपर 22 इंटू 21 इंटू 28। अब इन तीनों को क्या करना है गुणा करना है। तो ये गुणा आप डायरेक्ट कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो कितना आएगा हमारा यहाँ जब 22, 21, 28 को गुणा किया जाएगा तो आएगा 12,936। कितना आएगा
12,936 घन सेमी या सेमी क्यूब। तो यहाँ से हमने तीनों मान निकाल लिए, इसके 3 ही पूछे हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि एक लंबवर्ती शंकु का आयतन आपको दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई दी हुई है और आपको उसकी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई L आपको निकालनी है। तो पहले क्या दिया हुआ लिखो, क्या दिया हुआ है, शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका मान कितना है 1232 घन सेमी। और क्या दी हुई है, इसकी ऊंचाई h कितनी दी हुई है 24 सेमी है। और निकालनी क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई l। तिर्यक ऊंचाई l क्या होती है, वर्गमूल r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अगर आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो आपके पास h का मान होना चाहिए जो कि 24 में दिया हुआ है, और आपके पास क्या होनी चाहिए, त्रिज्या r का मान भी। r हमारे पास नहीं है तो r कहाँ से निकाल सकते हैं हम, यहाँ से लिखो 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7 और r की जगह r स्क्वायर इंटू h का मान कितना है 24 रख दो। 1232 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो 8 बार। और कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है तो सबको उधर भेजो। इधर कौन रहा, r स्क्वायर 1232, 22 और 8 ऊपर है तो ये आया नीचे, 7 नीचे तो चला गया गुणा में। अब कैंसिल करो, 11 का भाग 2 बार, इसमें 11 का 2 1 1 2 बार, फिर 2 का 2 56 बार, इसमें 2 7 बार। तो ऊपर क्या रहा, 1 7 तो ये रहा, 1 7 ये रहा, तो r स्क्वायर बराबर क्या है 7 × 7। तो इसको कैंसिल करना है, काटना है इनको, जो मान कट रहा है तो काट दो और बाकी जो बचेगा वो यहाँ लिख दो। अब इसका स्क्वायर हटाया तो इस पर क्या लगा, वर्गमूल। जब 7 × 7 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है 7। दो संख्याओं के जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी, तो यहाँ से r का मान आया 7 सेमी। हमने त्रिज्या निकाल ली, ऊंचाई हमारे पास है। अब निकालते इसकी क्या, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। देखो क्या है, L बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सूत्र आपका लिखा हुआ है। r का स्क्वायर कितना लिखूं, ये 7 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर कितना लिखूं 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। इनको ऐड करो कितना आएगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 सेमी। तो यहाँ से इसकी तिर्यक ऊंचाई जो आई है वो हमारे पास आई है 25 सेमी। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेमी है और तिर्यक ऊंचाई आपके पास है 25 मीटर, और आपको निकालना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो व्यास बराबर कितना है 14 मीटर। व्यास 14 मीटर है तो त्रिज्या r कितनी होगी, इसकी आधी 7 मीटर। और क्या दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई L का मान कितना है 25 मीटर। आपको निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई r L प्लस r। पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, L प्लस r 25 प्लस 7। कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ इनके r और L का क्या मान रखा है। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, ऊपर क्या शेष बचा 22 × 25 और 7 कितने होते हैं 32। जब 32 को 22 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा 704 मीटर है
तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आया, 704 वर्ग मीटर। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या आपको दी हुई है 14 सेमी है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 50 सेमी है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग से निकालना है। तो ये शंकु है, इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्षेत्रफल आपको निकालने हैं। देखो यहाँ से आधार की त्रिज्या r कितनी है, 14 सेमी और तिर्यक ऊंचाई l कितनी है, 50 सेमी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकाल रहे हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, एल की जगह 50। इनको कैंसिल करो, 14 को 7 से किया 2 बार, 2 को 50 को गुणा करो, 2 को 50 को गुणा किया जाएगा कितना आएगा, 100 और 100 को 22 से गुणा किया तो कितना आएगा, 2200 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आया हमारे पास, 2200। अब इसका निकालते हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, यही तो होता है। पाई की जगह कितना रखा जाएगा, 22/7 और आर की जगह कितना है, 14। एल प्लस आर, एल कितना 50 प्लस 14। आपको सिर्फ मान रखने हैं, मान रख दिए। 7 को कैंसिल करो 14 से कितनी बार, 2 बार। 22 को 2 से इसको गुणा करो 44, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 64। 64 को किससे गुणा करना है, 44 से। तो 64 को गुणा करके यहाँ लिख देना। देखो क्या होता है, 64 इंटू 44 क्या होता है, 16 256, 256 कितना आएगा, 6 1 2816 कितना आएगा, 2816 वर्ग सेमी ही आएगा। तो यहाँ आप इसको गुणा करके लिख दिया है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, आप लिख देना ये तो कि त्रिज्या कितनी है आधार की ऊंचाई के, वो तो आप लिख देना। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूले में सिर्फ मान रखते हैं। नाम यहाँ देखो, इसका जो आयतन है वो हमें निकालना है और शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7 और आर त्रिज्या कितनी है हमारे पास, ये रही त्रिज्या, रखो 6। ऊंचाई कितनी है, 8 रखो। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो वरना गुणा कर दो। तो गुणा करो, ऊपर क्या है 22 को किया तो कितना आया, 22 को 6 से किया तो 132 × 8/21। अब यहाँ आप इन दोनों को गुणा करके भाग दे देना, कितना आएगा 301.71 सेमी है मात्रक, तो वर्ग सेमी इसका उत्तर आएगा। तो ये वाले प्रश्न है जो ज़्यादा समझाने वाले हैं नहीं, आप गुणा कर लेना, मान ही रखना है, सरल है। तो हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। जो क्वेश्चन समझाने वाला आएगा हम उसको समझा देंगे। हाँ आगे देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि एक शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 1884.4 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 12 मीटर। तो उसके आधार की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो क्षेत्रफल दे रखा है वक्र पृष्ठीय, तो लिखो पाई आर एल का मान कितना है, 1884.4 वर्ग मीटर और इसकी ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल। एल कितनी है हमारे पास, 12 मीटर। और निकालना क्या है, आधार की त्रिज्या आर का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ रखो, मान रखो, देखो एल का मान यहाँ रख दो,
पाई का मान रख दो, यहाँ पर कौन बचेगा आर, उसका मान आपको निकालना है, निकालो 22/7, आर की जगह 8, एल की जगह कितना रखा जाएगा 12, बराबर कितना 1884.4। यहाँ सिर्फ आर ही रखना है, बाकी 22/7 को भी उधर भेज दो और 12 को भी इधर भेज दो, तो क्या होगा 22 बटे वाला 7 चला गया ऊपर, 12 भी बटे में, जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, काट देना। लगभग इसका जो उत्तर आएगा 49.94 मीटर है, तो सब मीटर आएगा। तो आर का मान लगभग आप 50 मीटर रख सकते हो लगभग, तो इनको हल करना है वो आप कर लेना। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या दे रखा है कि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, और शंकु का आधार किस प्रकार होता है वृत्ताकार, और उसका क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 154 वर्ग सेमी, और इसकी तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कितनी है 25, तो एल का मान कितना है 25 सेमी, और निकालने के शंकु की ऊंचाई एच का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये दो मान दी हुई है, क्षेत्रफल और तिर्यक ऊंचाई। अब वो निकालना क्या है ऊंचाई, तो यहां पर आर का मान निकालो पहले, फिर एल का मान है ही, एल और आर के दोनों मानों से किसका मान निकाल सकते हो एच का मान निकालो। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ 154, ये पाई इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और यहाँ पाई बटे में आएगा तो पाई का मान रख रहा हूँ 22, जो बटे वाला 7 है वो चला गया ऊपर, इसको कैंसिल किया कितनी बार 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आया 7 × 7, इसका स्क्वायर हटाया तो इस पर क्या लगा वर्गमूल, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आई 7 सेमी, तो दो संख्याओं में से एक संख्या 12 आ गई, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आई 7। हमारे पास देखो आर का मान भी है और एल का मान भी है, आप क्या निकाल सकते हो एच का मान। सूत्र आपको बताया हुआ है कि एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल, ये वर्गमूल हटाना है, ये हटा दिया तो क्या लगेगा इस पर भी स्क्वायर। अब यहाँ इनके जो मान दी हुई है वो लिख दो, लिखो यहाँ से इस एल की जगह क्या रखा जाएगा 25 का स्क्वायर, आर की जगह क्या रखा जाएगा 7 का स्क्वायर, और एच हमें निकालना है तो एच का स्क्वायर, ये रख दो। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, उस 49 को इधर भेज दो, किसका होगा माइनस का 49, बराबर क्या रहा एच स्क्वायर। 625 में से 49 घटा दो, कितना आएगा घटाओ 6, 15 में 6 बचे, फिर यहाँ हो गए 5, 7, 576, ये किसका मान आया एच स्क्वायर का। अगर इसका भी स्क्वायर हटाया तो इस पर क्या लगा वर्गमूल, ये वर्गमूल क्यों लगा क्योंकि इसका जो ये एच का स्क्वायर हटाया तो इस पर क्या लगेगा वर्गमूल, और 576 का वर्गमूल कितना होता है 24, तो यहाँ से एच बराबर क्या आएगा 24 सेमी। तो ये हमें निकालनी थी, इस शंकु की जो ऊंचाई h है वो हमें निकालनी थी, और h का मान कितना आया 24 सेमी। तो यहाँ क्वेश्चन हो गए हमारे 7 कंप्लीट। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है कि दो शंकुओं के आधार का व्यास कितना है समान, कि दो शंकु है, एक ये मान लो एक ये मान लो, इनके आधार का व्यास समान है, मतलब जितना व्यास इसका मान लो 5 है तो इसका भी कितना है 5, इसका अगर अक्ष है तो इसका व्यास भी कितना है अक्ष, इनका आधार समान है लेकिन इनकी ऊंचाइयां तो अलग है, तो इनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात है, यदि ये तिरछी वाली है ना L1 और इसकी मान लो L2, इनका अनुपात कितना है 5:4। अब आपको दिया हुआ है कि छोटे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस छोटे वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400, और निकालना किसका है बड़े शंकु का। तो पहले देखो क्या दे रखा है कि इनका व्यास समान है,
व्यास समान है तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिज्या भी क्या है, समान। तो यहां लिख देना कि व्यास समान है तो त्रिज्या भी क्या होगी, समान। इसलिए हमने माना कि R1 बराबर क्या है, R2, और इन दोनों को मान लिया हमने R माना कि इसकी त्रिज्या R1 और इसकी R2 ले तो वो दोनों इक्वल है या समान है, तो इसकी त्रिज्या भी R मान लो, इसकी भी क्या मान लो, R। तो यहाँ इसकी भी R मानो, इसकी भी R। त्रिज्या क्या है, समान, क्योंकि व्यास समान है तो त्रिज्या भी क्या होगी, समान। अब इसकी जो तिर्यक लंबाई है इस पहले वाली शंकु की, इसकी L1 मान लो, इसकी L2। तिर्यक ऊंचाई ये अलग अलग है, और इनका जो अनुपात कितना देर का है, 5:4। तो यहाँ लिख लो L1 अनुपात L2 बराबर कितना है, 5:4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L1 बट्टा L2 बराबर 5/4। ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि अनुपात हो तो वो बट्टे में होता है। तो 5:4 को 5/4 लिख सकते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस प्रकार लिख लो, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, बड़े शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़े के लिए πr/L1 πr/L2 ये होगा, क्योंकि त्रिज्या समान है तो दोनों में r आएगी। बड़े वाली की हमने क्या मान ली, इसकी L1, छोटे वाली की हमने मान ली L2, तो L1 बटा L2। ये लिखने से क्या होगा, देखो इस प्रकार लिखने से पाई से पाई कैंसिल होगा, r से r कैंसिल होगा। यहाँ L1 बटा L2 का मान कितना रख सकते हैं, 5/4। और बड़े शंकु का आपको क्षेत्रफल निकालना है, किसका, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना। ये मान है ऊपर वाला मान, ये आपको पूछ रहा है, ये आपको निकालना है। यदि इस छोटे वाले का, इसका मान कितना दे रखा है हमें, छोटे वाले शंकु का, देखो ये रहा छोटे वाले का, यहां लिख देना छोटे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 400। ये यहां पर लिख देना कि छोटे शंकु का, तो इसका मान कितना रख सकते हैं हम, 400। तो रखो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे छोटे शंकु की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, छोटे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 400। वो यहां रख दो। L1 बटा L2 की जगह कितना रख दो, 5/4। अब यहां से हमें इसका मान ही तो पूछा है, उसका मान यहां से आएगा। इस 400 को गुणा में है तो मैं इधर भाग में है, इधर गुणा में, 4 को 400 से कैंसिल किया, 100। तो कितना आएगा, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 500 सेमी है तो वर्ग सेमी। तो आप लिख देना, यहाँ लैंग्वेज आप लिख देना समझा मैंने दिया है, बाकी तो आप पीछे के क्वेश्चन किए हैं उस हिसाब से देख लेना कि आपको जो चीज़ दी है पहले उनको लिखो, बाद में फॉर्मूला लिखो, और बाद में तरीके से हर स्टेप वाइज आपको अच्छी तरीके से लिखना है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 8। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक तिर्यक ऊंचाई तथा उसकी त्रिज्या का अनुपात, कि शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, L, और त्रिज्या क्या है, R। इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 7:4, 7 और 4। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/L कितना है, 792 वर्ग सेमी। 792 वर्ग सेमी है। तो यहाँ पर देखो L और R का अनुपात ही है, तो हम माना कि L बराबर कितनी है, 7 है तो 7x
सेमी, क्योंकि यहाँ सेमी है, और आर कितनी होगी फिर 4x सेमी। तो 7:4 है, तो 7x और 4x मान लो। यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है, अब वो मान रख दो यहाँ पर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना रखा जाएगा 4x, और एल की जगह कितना रखा जाएगा 7x, बराबर कितने हैं 792। यानी आर की जगह ये मान रख दिया और एल की जगह ये मान रख दिया। अब इनको गुणा करो, या कट रहा तो काट दो। देखो 7 से ये 7 कैंसिल, 22 को 4 को गुणा करो, कितना आया 88। अक्स को अक्स से किया तो अक्स स्क्वायर बराबर कितना है 792। तो अक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा बताओ 792/88। 11 का भाग 2 कितनी बार गया 8 बार। इसमें 11 का 2 कितनी बार जाएगा 72 बार। 11 का 2 कितनी बार गया 9 बार, इसमें 1 बार। तो अक्स स्क्वायर बराबर क्या आया 9, स्क्वायर हटाया तो 9 पर लगा वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो यहाँ से अक्स का मान कितना आया हमारे पास 3। अब ये जो अक्स का मान है यहाँ रख दो, यहाँ से यहाँ पर अक्स की जगह क्या रखना है 3, लेकिन हमें जो पूछा वो निकालनी है। हमें तो त्रिज्या पूछी है, तो त्रिज्या आर बराबर क्या है 4x, और 4x की जगह क्या रखा जाएगा बोलो 3। तो 4 × 3 कितना होता है 12 सेमी। तो हमारे पास जो त्रिज्या निकल कर आई शंकु की वो कितनी आई हमारे पास 12 सेमी। यही हमें निकालना था इसकी त्रिज्या। 9 क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इस वीडियो में ये 10वां क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर आगे के जो 3-4 क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वीडियो में करवा देंगे। तो 10वें क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि आपके पास एक शंकु है, उसकी ऊंचाई है 9 मीटर ऊंचे, यानी ये ऊंचाई हुई। आधार के टेंट के आधार की जो आधार की परिधि वो कितनी है 44 मीटर। तो उसके अंदर जो वायु है उसका आयतन निकालना है। तो वायु का आयतन मतलब शंकु का आयतन आपको निकालना है। तो पहले देखो ये आधार की परिधि दी हुई है, और शंकु का जो आधार होता है कैसा होता है वृत्ताकार, और परिधि क्या होती है 2πr बराबर कितनी है 44 मीटर। और क्या दे रखी है शंकु है वो कितना मीटर ऊंचा है 9 मीटर। तो h का मान कितना है 9 मीटर। आपको ज्ञात क्या करना है शंकु का आयतन। यहां देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह r बराबर कितना हुआ 44। 22 को 2 से किया तो 44, 44 में 1 बार गया, ये भी 1 बार गया, ये 7 उधर जाके 1 से गुणा होगा। तो r बराबर क्या आएगा 7 मीटर, यहाँ मीटर, क्योंकि 44 बट्टे में जाएगा फिर कटेगा 7 इधर गुणा में। तो हमने यहाँ डायरेक्ट काट कर r का मान कितना रख दिया 7 मीटर। हमारे पास त्रिज्या है, हमारे पास ऊंचाई है, हमें निकालना क्या है इसका आयतन, शंकु के आकार का, आकार है यहाँ, आकार के टेंट का आयतन। तो टेंट का जो भरी हुई वायु है उसका आयतन या शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की जगह 22/7, r की जगह 7 का स्क्वायर इंटू 7, 7 का स्क्वायर यही तो होता है 7 इंटू 7। h का मान कितना 9, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 9 3 बार कैंसिल। तो कितना आएगा यहाँ इनको गुणा कर देना तो कितना आएगा 462 वर्ग घन मीटर। तो ये आयतन है। तो भरी जाने वाली वायु का जो आयतन है वो कितना आया 462 घन सेमी। तो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आधे घंटे में 10 क्वेश्चन, यानी लगभग एक क्वेश्चन में 3 मिनट लगे हैं। तो आप आगे वाले क्वेश्चन करना, अगर हो रहे तो ठीक है, नहीं हो रहे तो अगले वीडियो में आप देख लेना। और यदि ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वो सही नहीं लिखी जा रहे हैं, क्योंकि
वीडियो बनाते वक्त हमें ये लिखना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आप ये जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक में तो दिए हुए है, तो बुक साथ में रखना है, तो बुक में देखते रहना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है फिर क्वेश्चन को यहाँ हल करते हुए देख लेना। तो बुक में तो सारे क्वेश्चन दिए हुए है, तो आप आगे के सारे क्वेश्चन जितने भी हो रहे हैं उतने हम करवाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम तक देखते हैं कि कितनी प्रश्नावली होती है, अगर नहीं होती है तो फिर हम आगे जो 5-7 दिन बचेंगे उसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे आपको।